इस्तीफा देना चाहते हैं। चेयर ने कहा कि देखिए, आप ठीक प्रोसीजर फॉलो कीजिए। वो कह रहे हैं कि मैं वापस जाकर बंगाल में बंगाल के लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। क्या तृणमूल में फिर से बगावत है? ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि दिनेश त्रिवेदी ने अपना इस्तीफा दिया है, राज्यसभा में किया ऐलान कि मैं बंगाल में जाकर वापस लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा में और पार्टी में घुटन हो रही है, कहा उन्होंने। बहुत बड़ा ऐलान, तो क्या फिर से बगावत है? दिनेश त्रिवेदी का बहुत बड़ा ऐलान वहां पर। आपको बताना चाहेंगे कि जिस इलाके से दिनेश त्रिवेदी पहले लोकसभा एमपी बन के आए थे, वहीं पर उन्हीं के नंबर 2 अर्जुन सिंह ने उनसे पल्ला झाड़कर खुद इलेक्शन लड़ा और दिनेश त्रिवेदी को हराकर वहां बैरकपुर से वो एमपी बने हैं। बीजेपी में जुड़ गए थे अर्जुन सिंह। क्या दिनेश त्रिवेदी पार्टी से पलायन करने वाले हैं? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कह रहे हैं कि मुझे घुटन हो रही है, पार्टी में घुटन हो रही है, मैं इस्तीफा देकर वापस जाकर बंगाल में लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। बहुत बड़ा ऐलान। क्या तृणमूल कांग्रेस में ये एक और बगावत छिड़ी है? राज्यसभा में जो बोले दिनेश त्रिवेदी, उसका अंश हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। अमिताभ सिन्हा से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। क्या दिनेश त्रिवेदी तृणमूल कांग्रेस से पलायन करेंगे? क्या ये एक बहुत बड़ा विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, बहुत बड़ा ऐलान है ये और लगता है इसको इस ऐलान ने सबको चकित कर दिया होगा कि दिनेश त्रिवेदी कह रहे हैं कि पार्टी में घुटन हो रही है और मैं इस्तीफा देकर वापस बंगाल में लोगों के बीच जाकर काम करना चाहता हूं। जी विक्रांत। आनंद, बहुत बड़ी खबर है और इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि वो राज्यसभा में जब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, उन्होंने साफ ये कहा कि जिस तरह की हिंसा हमारे राज्य में हो रही है, मेरे राज्य में हो रही है, उसको देखते हुए बहुत घुटन महसूस कर रहा हूं और एक पार्टी के अनुशासन से बंधे होते हैं हम लोग, ये उन्होंने बोला। और साथ साथ ये कहा कि पार्टी ने दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत। विक्रांत जरा बने रहिए, उन्होंने क्या कहा राज्यसभा में जरा अखाड़ा में सुना देते हैं, फिर मैं वापस आपकी तरफ रुख करता हूं। कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। हम आते हैं उस देश से जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। बहुत बड़ा ऐलान है विक्रांत, क्योंकि ये सब चौंक गए ये बात सुनकर, क्योंकि उन्होंने खुदीराम बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस का हवाला दिया। रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम सुनाई, कविता सुनाई, और फिर विवेकानंद जी की बात कहकर कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं एक सीमा में, एक अनुशासन में बंधा हूँ और वहाँ मेरे प्रदेश में इतना वायलेंस हो रहा है, मैं वापस जाकर वहाँ काम करना चाहता हूँ। देखिए बिल्कुल आनंद, इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि टीएमसी सत्ताधारी पार्टी है राज्य में और किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां की राज्य सरकार की होती है। और खुद सत्ताधारी पार्टी का सांसद अगर सदन में ये कहे कि मेरे राज्य में हिंसा हो रही है, उससे मैं बहुत दुखी हूं, तो वो सीधा सीधा अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे थे और उन्होंने अपनी पीड़ा दिखाते हुए साफ ये कहा कि अब जिस तरीके की स्थिति बन गई है उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो यहाँ पर बने रहें, वो पद से इस्तीफा देते हैं। अब केवल टेक्निकल इश्यू रह गया है जो डिप्टी स्पीकर ने उन्हें कहा कि
इसके लिए एक तय तरीका है, उसी तरीके के तहत आप स्पीकर, आप सभापति महोदय को लिख करके दीजिए। तो एक टेक्निकल केवल रह गया इशू, लेकिन ये मान लेना चाहिए कि दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हाउस में घोषणा की और साफ साफ ये कहा कि जिस तरीके की हिंसा मेरे राज्य में हो रही है उससे मैं आहत हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, पार्टी के उससे आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन कब इस घुटन को सहन कर रहा हूँ और अब ये नहीं होता, मैं वापस अपने राज्य में जाकर वहां पर लोगों के बीच काम करना चाहता हूं। तो निश्चित तौर पर टीएमसी को ये बहुत बड़ा झटका, क्योंकि अभी तक लोग क्या ये झटका सिर्फ ये है कि वो पार्टी से नहीं लेकिन राज्यसभा पद से इस्तीफा देकर वापस बंगाल जा रहे हैं, या फिर इसके बाद अगला कदम ये होगा कि पार्टी से पलायन कर रहे हैं? क्योंकि इसमें एक राजनीतिक पेच ये है कि दिनेश त्रिवेदी के जो नंबर 2 थे अर्जुन सिंह, उनको हराकर बीजेपी से, वो वहीं के बारकपुर से वो एमपी बने थे। एक बार फिर जरा दिनेश त्रिवेदी का जो उन्होंने कहा सदन में उसको सुन लेते हैं और फिर वापस रुक करेंगे विक्रांत की ओर। कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माई पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष जी हमारे साथ फोन पर है। दिलीप घोष जी, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया दिनेश त्रिवेदी ने, कह रहे हैं कि अब घुटन हो रही है, मेरे प्रदेश में, मेरी जन्मभूमि में इतना वायलेंस हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो मैं यहाँ बैठकर नहीं देख सकता, पार्टी के अनुशासन से बंधा हूँ, कहा उन्होंने। आपने सुना उनको? जी बिल्कुल, वरिष्ठ नेता हैं, हो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन सही व्यक्ति गलत जगह फंस गया है। काफी पहले भी इस प्रकार बातें आई हैं। जिस प्रकार उनको रेल मंत्री से हटाया गया था, बजट पेश करने के बाद चर्चा भी नहीं कर पाए, जवाब नहीं दे पाए, मंत्री बदल गया, ये सारा इतिहास है। इसीलिए बहुत झेले उन्होंने। अब शायद आप से बाहर हो गए हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता उसको छोड़ के इधर आ रहे हैं। हम लोगों ने एक विकल्प दिया है, तो अगर दिनेश जी को अगर काम करना है बंगाल के लिए, मैं उनको स्वागत करता हूँ भाजपा में। वरिष्ठ राजनीतिविद, मैं उनको समझा नहीं सकता, लेकिन एक अच्छा जगह संबंध के साथ काम करने का परिवेश हम दे सकते हैं उनको, उनका स्वागत है। तो आप ओपन निमंत्रण दे रहे हैं दिनेश त्रिवेदी जी को कि वो आकर बीजेपी से जुड़े? क्या उन्होंने कोई इशारा किया है कि वो तृणमूल छोड़ देंगे राज्यसभा पद से इस्तीफा देने के बाद? मेरे से कोई बात नहीं हुई है। दिल्ली रहते हैं वो, यहाँ तो कम रहते हैं, कभी मिलते जुलते नहीं। पहले एमपी थे जो बैरकपुर से थे, अभी तो राज्यसभा में है। हाँ। लेकिन हम चाहेंगे, बंगाल से उनका रिश्ता रहा है, तो जानते हैं बंगाल को, तो हम सबको आह्वान दिए हैं, उनको भी दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो बंगाल के बारे में लगाव है, निवेदन है, उसका भरपूर उपयोग हम कर सकते हैं। उनको भी इच्छा है बंगाल के लिए करने का, तो उसका सहयोग, उनके पास मौका मिल सकता है, तो आए। पर क्या इसको आप कैसे देखेंगे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे प्रदेश में बहुत वायलेंस हो रहा है। वायलेंस तो एक लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, कह रहे हैं अत्याचार हो रहा है और मैं बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं पार्टी से बंधा हुआ हूं। हाँ बिल्कुल सही है। वो बोलने से उनको तो सजा दिया जाएगा, अपमानित होना पड़ेगा। हम लोग बोलते रहते हैं, उसको मीडिया में दिखता है लोगों ने,
गवर्नर साहब बोलते हैं तो उनको बीजेपी बना दिया जाता है। तो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। खून हो रही, हिंसा हो रही, भ्रष्टाचार हो रही, बंगाल की बदनाम हो रही है। जिनको चुभ रहे बात वो उससे निजात पाना चाहते हैं और नया बंगाल बनाने में उनको योगदान देना चाहते हैं। दिलीप घोष जी, तो आपको लगता है कि दिनेश त्रिवेदी आपके निमंत्रण को स्वीकार करेंगे? अब ये उनके हाथ में है। मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मुझे लगा कि दिनेश जी जैसे लोग हमारे साथ आए तो हमको फायदा होगा, बंगाल को फायदा होगा, इसलिए जबकि वो पार्टी से इस्तीफा देना चाह रहे हैं तभी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन भाजपा तैयार है काम करके बदलने के लिए। जो हाथ बढ़ाना चाहते हैं उनको हम स्वागत करते हैं। जी, दिलीप घोष जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि अर्जुन सिंह जी से भी राब्ता करने की कोशिश करें फोन पर, क्योंकि अर्जुन सिंह बारकपुर से ही एमपी हैं, बीजेपी से जुड़े हैं और दिनेश त्रिवेदी जी के बहुत ही करीबी थे। उनके एक्चुअली नंबर 2 थे और फिर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ा और बारकपुर से इलेक्शन लड़े और दिनेश त्रिवेदी जी को हराकर खुद एमपी बनकर आए थे और उसके बाद दिनेश त्रिवेदी को तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा में मनोनीत किया था। आशिका हमारे साथ जुड़ रही है। आशिका, ये तो बहुत बड़ी हलचल है, बड़ी खबर है ये, और दिनेश त्रिवेदी जी का ऐसा ऐलान करना, वो भी राज्यसभा पर खड़े होकर, कि मेरे प्रदेश में बहुत वायलेंस हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां भेजा, लेकिन अब मुझे घुटन सी हो रही है, मैं अब वापस बंगाल में जाकर काम करूंगा, मैं यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। आनंद, ये शब्द गौर करने वाले हैं। घुटन हो रही है, काम करने नहीं दिया जा रहा, लोगों के लिए काम करता रहूंगा। संकेत साफ है। जिस राह पर शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी चल करके उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से किनारा किया और बीजेपी में शामिल हुए, कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं दिनेश त्रिवेदी भी चलने का। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जल्द ही किसी बड़े मंच पर यहाँ पश्चिम बंगाल की धरती पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं दिनेश त्रिवेदी। और इस बीच मैं बार बार यही बात कहूँगी कि जो उन्होंने आज कही है बात, वो पहले भी टीएमसी के कई नेता कह चुके हैं। यही आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगता रहा है। हालांकि ममता ने ये साफ साफ कहा है कि जो भी जाता है वो चला जाए, सबके लिए दरवाजा खुला है। और बार बार ये आरोप लगाते ये एक इसमें जो इतिहास की बात है ना आशिका, जो विक्रांत कह रहे थे कि मशीन में साफ हो जाते हैं आनंद, तो ये दिलचस्प होगा देखना कि। लेकिन दिनेश त्रिवेदी जी का जाना बहुत ही, क्योंकि उनको बहुत काबिल मंत्री थे और जिनको जब वो रेल मंत्री थे तब उनको दोनों तरफ से, यानी कि पक्ष से विपक्ष से दोनों तरफ से इनको काफ़ी आदर मिला था। लेकिन जिस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ था वो काफ़ी शर्मनाक था। और इसकी बात जो है विक्रांत ने भी की और दिलीप घोष जी ने भी की। लेकिन एक बार फिर से दिनेश त्रिवेदी जी की बात सुन लेते कि उन्होंने सदन में क्या कहा राज्यसभा में। कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। हम आते हैं उस देश से जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें।
तो पद पर आसीन जो चेयर पर हैं उन्होंने कहा देखिए आप फॉलो कीजिए प्रॉपर प्रोसीजर को, लेकिन जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन विक्रांत बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि अगर आप देखें तो 2019 से पहले और खासकर 2018 के पंचायत के चुनावों के बाद से एक हलचल सी जो हुई है, पलायन हुआ है। अर्जुन सिंह को देखिए, अर्जुन सिंह से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो उनके नंबर 2 थे, एकदम करीबी, और इन्हीं को हराकर वो बैरकपुर से एमपी बने। अब जो देख रहे हैं, अगर हम देखें दिनेश त्रिवेदी का बाहर जाना, दीपक हालदार, शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, ये पूरी बहुत लंबी लिस्ट है। अब इसमें अगर दिनेश त्रिवेदी जी का नाम शुमार होता है तो बहुत बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए। निश्चित तौर पर इसमें कोई किसी तरह की दो राय नहीं है आनंद, क्योंकि जिस तरीके से अर्जुन सिंह के बाद ये लगातार कहा जा रहा था, अर्जुन सिंह भले ही एक कद्दावर नेता थे बैरकपुर के, लेकिन दिनेश त्रिवेदी भी जब चुनाव लड़ा करते थे तो दिनेश त्रिवेदी केवल चेहरा हुआ करते थे। ये कहा जाता है पीछे पूरी ताकत अर्जुन सिंह की लगा करती थी। लेकिन अर्जुन सिंह ने जिस तरीके से पिछले चुनाव में हराया, उसके बाद भी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। लेकिन अब उनका सदन में ये कहना कि जिस तरह की हिंसा मेरे राज्य में हो रही है, बहुत घुटन हो रही है, राजनीतिक मंचों पर ज्वाइनिंग होती है, राजनीतिक मंचों पर एक दूसरे की पार्टी में जाया जाता है, लेकिन इस तरीके से सदन में बोल करके जाना और ये साफ कहना कि मेरे राज्य में जिस तरह की हिंसा हो रही है, बहुत घुटन महसूस हो रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये तो कर ही सकते हैं कि अपना इस्तीफा दे दें। तो निश्चित तौर पर ये टीएमसी के लिए बहुत ही एक कहा जा सकता है कि अजीब स्थिति बन गई कि उनके इतने वरिष्ठ नेता जिनको आपने राज्यसभा में भेजा, चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में भेजा, वो आपका सदन में इस्तीफा देकर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राज्य में जो हिंसा हो रही है उसके कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का कोट करते हुए वो अपनी बात बोलते हैं। हालांकि अब जो उनका इस्तीफा है वो केवल एक तकनीकी मामला रह गया है कि एक उन्हें कागज पर लिख करके सभापति के पास भेजना होगा, लेकिन ये मान के चला जा सकता है कि दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया है। और टीएमसी के लिए ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है कि सदन के भीतर उनका इतना वरिष्ठ नेता अपना इस्तीफा दे करके कहता है कि राज्य में हिंसा के कारण उनको जो घुटन हो रही है उसके कारण वो। विक्रांत, जानने वाली बात होगी कि क्या राज्यसभा में जब दिनेश त्रिवेदी ने ये ऐलान किया तब क्या तृणमूल कांग्रेस के बाकी एमपी वहां थे? क्या वो चौंक गए थे? बीजेपी के आईटी सेल के चीफ और अभी उनको कार्यभार भी दिया गया है बंगाल का, अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित मालवीय जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। बहुत बड़ा ऐलान दिनेश त्रिवेदी जी का, कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। ऐलान कर दिया, कह रहे हैं कि जिस तरह प्रदेश में मेरी जन्मभूमि में वायलेंस हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं पा रहा हूं, पार्टी का अनुशासन है, मुझे अब घुटन सी हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से इस बात को कहती आई है कि बंगाल में जिस तरीके से पॉलिटिकल वायलेंस का चर्चा एक तरीके से व्यापक हो गया है और टीएमसी के चलते वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, यहाँ तक कि हमारे 25 से ज्यादा कार्यकर्ता इस पॉलिटिकल वायलेंस में मारे गए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफिले पे हमला हुआ, इस प्रकार की तमाम घटनाएं वहाँ आम हो गई हैं। तो अगर ऐसे में दिनेश त्रिवेदी एक ऐसा बयान देते हैं जो वहाँ की हकीकत को बयान करता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। उन्होंने वही कहा जो बंगाल की इस वक्त स्थिति है। पर अमित जी एक बात बताइए, दिलीप घोष जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर वो बीजेपी से जुड़ना चाहेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। इसलिए ये निर्णय दिनेश त्रिवेदी का है। आप ये सवाल अगर उनसे पूछे तो बेहतर होगा। जहाँ तक हमारा सवाल उठता है, हम उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बंगाल में आज जिस प्रकार का वायलेंस है, जिस प्रकार की व्यवस्था वहाँ खड़ी हो गई है, वो बंगाल के कल्चर से नहीं मेल खाती और कहीं न कहीं टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। अमित मालवीय जी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्जुन सिंह जी नमस्ते। दिनेश त्रिवेदी जी का बहुत बड़ा बयान, सदन में राज्यसभा पद से इस्तीफा दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? वेलकम टू बीजेपी। दिनेश दा हमारे बड़े भाई हैं और बीजेपी में आएंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी होगी तो मुझे है। और बंगाल में कोई भी आदमी टीएमसी के अंदर रहकर कोई काम नहीं कर सकता है और सबसे बड़ा बात है कि जनता से लेकर नेता तक हर का गर्दन दबाया हुआ है और आप आवाज भी नहीं कर सकते हैं और जो आवाज करेंगे उनको झूठे मुकदमे में डाला जाता है। तो ये साबित हो गया कि दिनेश त्रिवेदी जी को भी आज घुटन हो रही थी और मैंने उनको फोन करके धन्यवाद और अभिनंदन दोनों दिया। हमारे बड़े भाई हैं, नमस्कार भी मैंने किया है और वे भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी में आए। मेरी तरफ से पूरा सहयोग और उनको अभिनंदन है और मैं चाहता हूं कि हम लोग साथ में मिलकर काम करें।
अर्जुन सिंह जी, आपने कहा आपने उनसे फोन पर बात की, कब बात की? सदन में उनके कहने कथन के बाद? ये पहले तो मुझे जानकारी हो गई थी कि वो छोड़ेंगे, लेकिन जैसे उन्होंने सदन से बाहर निकला मैंने उनको फोन किया। तो क्या बोले दिनेश त्रिवेदी जी? क्या बीजेपी से जोड़ने वाले हैं? दिनेश त्रिवेदी जी, ये बड़े भाई छोटे भाई की बात है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप कहीं भी ना जाएं, वेलकम टू बीजेपी, आप आए बीजेपी में साथ में मिलकर काम करें। तो उस पर उन्होंने क्या कहा ये मैं जानना चाहता हूँ। अब ये तो बोलना थोड़ा कठिन है, लेकिन वेट कीजिए। वेलकम जब मैं कर रहा हूं तो कुछ तो बात है। बिल्कुल, मैं समझदार को इशारा काफी है, लेकिन कई बार मैं चाहता हूं कि आप खुलकर बोले, क्योंकि अर्जुन सिंह जी, जितना आप दिनेश त्रिवेदी जी को जानते हैं, जितना आपने उनके लिए काम किया है, मिलकर काम किया है, मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जो अनबन है और ये जो घुटन है कुछ समय से चल रही है? दिनेश त्रिवेदी जी नाराज चल रहे हैं? मंत्रालय मंत्री होने के समय भी बोला था कि पिछला रेल मंत्रालय का जो काम था उससे रेल डिपार्टमेंट आईसीयू में चला गया था, तो उसी को पकड़ के मैं बोल रहा हूँ, उसी वर्ड को बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है और आना भी चाहिए, हम लोग उनका स्वागत जना रहे हैं। अर्जुन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इशारों में बहुत कुछ कह दिया, आपने इशारों में बहुत कुछ कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमसे बात की। अखाड़ा में आज बस इतना ही। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा झटका तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जी के लिए, लेकिन ये कहा दिनेश त्रिवेदी ने कि पार्टी में घुटन हो रही है, बंगाल में जाकर वापस काम करूंगा, राज्यसभा से दे रहा हूं अपना इस्तीफा। कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। हम आते हैं उस देश से जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर, मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। तो बड़ी खबर, टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में बयान दिया कि उन्हें पार्टी में घुटन हो रही है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है उससे उन्हें बहुत तकलीफ है, और इस बात को बार बार दोहराते रहे। और उनकी बातों में वो भावुक भी नजर आए, और ये भी नजर आया कि टीएमसी में वो जो काम करना चाह रहे हैं वो स्पेस, वो जगह उनको नहीं मिल रही है। तो एक तरीके से देखें तो टीएमसी में फिर बगावत के सुर, और सीधे सीधे ये झटका ममता बनर्जी को है, जो पहले न शुवेंदु अधिकारी को रोक पाई, न तमाम और नेता जो उनकी पार्टी छोड़कर गए वो रोकने में असमर्थ हैं। और उसी की बौखलाहट ममता बनर्जी में भी नजर आ रही है। दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा हुआ है, और इस्तीफा देते वक्त उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुझे घुटन हो रही है टीएमसी में। इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कई और बातें, यानी जिस तरीके का एक्सपीरियंस उनका रहा वो उन्होंने साझा किया। दो सहयोगी देखिए साथ हमारे, विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ आशिका हमारे साथ मौजूद है। और आशिका, इसको सीधे तौर पर ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका देखेंगे और उनकी नाकामी भी देखेंगे कि आपके बड़े बड़े नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं और आप उन्हें एक साथ करने में असमर्थ है, ऐसे वक्त पर जब बंगाल में चुनाव है।
दिनेश त्रिवेदी दिग्गज हैं, जाहिर है कि ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए है। मैं फिर से एक बात आपको गौर करने को कहूँगी कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए कि घुटन हो रही है, काम करने नहीं दिया जा रहा, वही शब्द हैं जो इसके पहले भी हम सुन चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी हो, राजीव बनर्जी हो, यही कहते हुए उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, आगे चल करके बीजेपी में शामिल हुए। और ये भी देखने की बात है कि दिनेश त्रिवेदी ने आज जो अपना भाषण दिया या फिर इस्तीफा दिया, उस दौरान स्वामी विवेकानंद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, सभी का नाम लिया। तो ये वो नाम है जो बीजेपी लगातार आगे बढ़ा करके और पश्चिम बंगाल में पैठ बना रही है, जिसको लेकर के और फिलहाल सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, संभव है कि जल्द ही किसी बड़े मंच पर बंगाल की भूमि पर दिनेश त्रिवेदी को बीजेपी में शामिल कराया जाए। लेकिन विक्रांत, क्या लग रहा है, देखिए न्योता भी अब बीजेपी ने दे दिया, उसको स्वीकार करेंगे? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी में जाएंगे, कुछ समय जरूर लग सकता है, 2-4 दिन की बात हो सकती है, बीजेपी में जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस पूरे घटनाक्रम में मैं देख रहा हूं कि राजनीतिक मंचों पर लोग जरूर एक दूसरे की पार्टी छोड़ते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन इतने बड़े कद का नेता जो देश में रेल मंत्री रह चुके हैं और जिस समय उन्हें रेल मंत्री पद से हटाया गया था तब भी एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। वो अपना बजट पेश किया था उन्होंने, लेकिन बजट पर जो बहस थी उसमें वो रेल मंत्री नहीं थे, तो एक तरह से उस समय भी काफ़ी सवाल उठे थे। लेकिन बाद में जब वो लोकसभा का चुनाव हार गए, उनको पार्टी के बड़े नेताओं ने मना लिया था, फिर वो लोकसभा भी लड़े, लोकसभा उनको उसी आदमी ने हराया जो आदमी उनका पूरा लोकसभा का चुनाव कैंपेन संभालता था, यानी अर्जुन सिंह उनका पूरा चुनाव संभालते थे। उसके बाद राज्यसभा में उन्हें भेजा गया। लेकिन राजनीतिक मंचों से अगर ये किसी की ज्वाइनिंग या किसी दूसरी पार्टी में जाने का कार्यक्रम होता तो शायद उतना झटका या वो नहीं लगता, क्योंकि चुनावी मौसम में ये सब होता है। लेकिन राज्यसभा के सदन में से बोलते हुए सदन से कहना कि मैं यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और चूंकि मेरे राज्य में जिस तरीके की हिंसा हो रही है उसे देखते हुए घुटन महसूस हो रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो ये शब्द, ये बहुत एम्बैरेसिंग शब्द हैं टीएमसी के लिए। और टीएमसी को इससे जूझना पड़ेगा कि उनका एक सिटिंग राज्यसभा सांसद जो वर्तमान में सांसद था, उसने सदन के भीतर इस बात को कहा कि राज्य की हिंसा के कारण, क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा कि हिंसा को बीजेपी एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनाए हुए है और बीजेपी का साफ ये कहना है कि हिंसा, वहां के लोग इससे प्रभावित हैं, बुरी तरीके से पीड़ित हैं। और सांसद, अगर टीएमसी का सांसद अपना इस्तीफा देते हुए ये बोले कि राज्य में हिंसा के कारण उनकी घुटन हो रही है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इस्तीफा तो दे ही सकते हैं। तो इस एम्बैरेसमेंट से बाहर निकल पाना टीएमसी के लिए आसान नहीं होगा। अगर वो राजनीतिक छोड़ते बाहर से और बीजेपी ज्वाइन करते तो शायद उतनी एम्बैरेसमेंट नहीं होती। लेकिन राज्यसभा में जिस तरीके से इस्तीफा दिया, हालांकि उनका जो इस्तीफा एक तकनीकी एक चीज रह गई है, केवल उन्हें सभापति को लिख करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से इस्तीफा नहीं हो सकता, तो वो एक तकनीकी विषय केवल बचा है। अब ये मान लिया जाना चाहिए कि टीएमसी से जो रिश्ता था दिनेश त्रिवेदी का, वो आज के इस घटनाक्रम के बाद समाप्त हो गया है। लेकिन आशिका, इस बीच एक सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी, क्या वो सही में जैसा वो कह रही हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता उनके पार्टी के दिग्गज अगर छोड़कर चले जाते हैं, या वाकई वो रोकने में असमर्थ हैं और इसलिए अब वो ये कह रही भाई रोक तो सकती नहीं, तो सिर्फ यही कह दिया जाए कि हम देखिए जिनको जाना है वो जाएंगे लेकिन टीएमसी स्ट्रांग है? अगर फर्क नहीं पड़ता तो नंदीग्राम से लड़ने की घोषणा ममता बनर्जी कभी नहीं करती। नंदीग्राम से लड़ना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि ममता की कुर्सी जो है वो ज़रूर हिल गई है। और शुवेंदु अधिकारी का जाना बहुत भारी पड़ा, उसके बाद राजीव बनर्जी एक और मंत्री, और अब ये बहुत बड़ा झटका। दिनेश त्रिवेदी ना सिर्फ एक एमपी रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, ममता के बहुत करीबी रहे हैं। कुछ उन नेताओं में से हैं जो मैं बहुत सालों से देख रही हूँ, कुछ उन नेताओं में से हैं जिनको नाम के पीछे जी लगा करके संबोधित करती रही है ममता बनर्जी। तो ऐसे में दिनेश त्रिवेदी का जाना टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा चुनाव के पहले। क्या विक्रांत इसको लेकर कोई सुगबुगाहट भी तेज थी? क्योंकि इस चुनावी समर में कई ऐसी सुगबुगाहट है कि बहुत सारे नेता हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या ये नाम दिनेश त्रिवेदी नाम भी कहीं था? क्या संभावना थी कि वो भी नाराज चल रहे हैं पार्टी से और वो छोड़ सकते हैं पार्टी?
देखिए, इस तरीके की बातें आती थी, लेकिन दिनेश त्रिवेदी चूंकि एक मजे हुए और पुराने अनुभवी राजनेता हैं, वो किसी तरीके की हल्की बातें करने के लिए कभी नहीं जाने जाते। बहुत ही संजीदा राजनेता रहे हैं वो हमेशा, और उनके बयान भी कभी भी आपने किसी बयान पर किसी तरीके का विवाद नहीं देखा। तो उनकी इस तरीके की बातें आती थी कि जिस तरीके का माहौल है पार्टी में, उसको लेकर के कहीं नाराज़गी है, लेकिन कभी भी सार्वजनिक मंच से उन्होंने इस तरीके की बात नहीं की। लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने बाद में कहा है कि जैसे अर्जुन सिंह का साफ ये कहना है कि उनकी बात होती थी, और राजनीतिक दल में होने के नाते भले ही आप विपक्षी राजनीतिक दल में हैं, तो जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं वो खत्म नहीं होते। अर्जुन सिंह के साथ उनके बहुत पुराने संबंध थे। अर्जुन सिंह उनका पूरा चुनाव संभाला करते थे, और उनका ये कहना कि इस तरीके का अंदेशा था, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दिनेश त्रिवेदी पार्टी के घटनाक्रम से और जिस तरीके का वहां पर राज्य में हिंसा का घटनाक्रम चल रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं दिनेश त्रिवेदी एक पूरी तरीके से परेशान थे। उनको इस बात की घुटन हो रही थी, और आज जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा में साफ ये कहा कि मेरे राज्य में जिस तरीके की घुटन हो रही है, और स्वामी विवेकानंद को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि अब इस्तीफा मैं अपना दे रहा हूं, क्योंकि बाकी कुछ कर नहीं पा रहा। पार्टी का डिसिप्लिन एक होता है, उसके कारण अगर मैं कुछ और नहीं कर सकता तो इस्तीफा तो दे ही सकता हूं। तो ये कह करके जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट। बिल्कुल, और इस बार एक बार फिर से जरा सुन लेते हैं कि दरअसल दिनेश त्रिवेदी ने कहा क्या जब वो इस्तीफा दे रहे थे। सुनिए। कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। हम आते हैं उस देश से जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं, और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित